नमस्कार। नमस्कार। शब्द शब्द बहु अंतरा, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। शब्द संभाले बोलिए, शब्द खींचते ध्यान। शब्द मन घायल करे, शब्द बढ़ाते मान। शब्द मुंह से छूट गया, शब्द न वापस आए। शब्द जो हो प्यार भरा, शब्द ही मन में समाए। ये शब्द ही तो हैं जो जीवन में प्रेरणा देते हैं, कुछ कर गुजरने की शक्ति देते हैं, जीवन को सकारात्मक रखते हैं, अपनों को जोड़े रखते हैं, गैरों को अपना बनाते हैं। और वो भी शब्द होते हैं जो हमारे दिल में तीर लगने जैसा घाव दे जाते हैं, हमें नकारात्मक बनाते हैं, हमें जीवन की मुख्य धारा से अलग कर देते हैं। तो ऐसे ही जीवन में नेगेटिव और पॉजिटिव शब्दों का चयन करना भी जीवन कौशल है। तो पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव शब्दों का यूज कीजिए और समाज में पॉजिटिविटी बढ़ाइए। ऐसे ही शब्दों के साथ, ऐसे ही विचारों के साथ आज मैं स्वागत करता हूं अपनी आज की मेहमान का, जो दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हैं, मीनू भार्गव जी, जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं। आज वो हमसे पावर ऑफ वर्ड्स पे बात करेंगी। मीनू जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार आपको। नमस्ते। जी, आप अपनी बात रखिए। धन्यवाद। तो आपके द्वारा बोले गए शब्द, आपके द्वारा बोले गए शब्द आपके व्यक्तित्व का आईना होते हैं। आपके द्वारा बोले गए शब्द आपके व्यक्तित्व का आईना होते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं मीनू भार्गव, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, आप सभी का स्वागत करती हूँ इस प्रोग्राम में। आशा है आप इस लॉकडाउन में बिल्कुल स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपना समय अच्छे से व्यतीत कर रहे होंगे। तो हम लोगों पर इंप्रेशन कैसे जमाते हैं? हाउ डू वी इम्प्रेस पीपल? हम लोगों पर अपने पहनावे से, यानी लाइक वे ऑफ ड्रेसिंग अप से, अपनी लाइफ स्टाइल से, अपनी हैबिट से, अपने बिहेवियर से, अपने एटिकेट्स एंड मैनर्स से, और सबसे इंपॉर्टेंट अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स से, यानी शब्दों के चयन से, बॉडी लैंग्वेज से हम दूसरों पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। जैसा अर्जुन जी अभी बता रहे थे, शब्दों के ना हाथ ना पाओ, एक शब्द करे औषधि का काम, दूसरा करे घाव। यस, वर्ड्स हैव द पावर टू हर्ट एंड टू हील। ये शब्द ही तो है जो किसी को एनकरेज कर सकते हैं। ये शब्द ना बिल्कुल सब्जी की तरह होते हैं। दे आर लाइक वेजिटेबल्स। Some are bitter, some are sour, some are sweet, some are, tasteless, and some are salty. So before we spit out words, we have to taste them. तो ये शब्द ही तो है जो किसी को एनकरेज करते हैं, किसी को डिस्करेज करते हैं, किसी को हर्ट करते हैं, किसी का दिल जीत लेते हैं, किसी को कॉन्फिडेंस देते हैं और किसी को लेट डाउन कर देते हैं। ये शब्द किसी का ऑनर करते हैं और यही शब्द किसी का डिसऑनर कर देते हैं। तो किसी ने सही कहा है, शब्दों के दांत तो नहीं होते, पर ये शब्द दर्द बढ़ा कर देते हैं। जब काटते हैं तो दर्द बड़ा गंभीर होता है और घाव तो इतने गहरे होते हैं कि कभी कभी जिंदगी बीत जाती है, पर ये घाव ठीक नहीं होते, ये घाव नहीं बढ़ते। हाँ, टंग के भी बोन तो नहीं होती, लेकिन टंग इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि किसी के हार्ट को ब्रेक कर सकती है। शब्दों को हम तो नहीं छू सकते, लेकिन ये जो शब्द है ना, ये हमें बहुत गहराई तक छू सकते हैं। तो दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, जब भी हम शब्दों का इस्तेमाल करें तो ये देख लें कि हमारे शब्द एनकरेजिंग हो, दूसरों के लिए लिफ्टिंग अप हो, दूसरों के लिए लाइफ गिविंग हो, एनकरेजिंग हो, इंस्पिरेशनल हो। हम ऐसे शब्द ना बोलें जो किसी का दिल तोड़ कर रखें। हम अपने आप से भी ऐसे शब्द बोलें जो हम में दम भरे, ना कि हम में गम भरे। तो दोस्तों, इसी पर मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार बहुत सारे फ्रॉग्स जंगल से गुजर रहे थे।
तो उनमें से दो फ्रॉग्स का बाई चांस पैर स्लिप हो गया और वो गड्ढे में गिर गए। अब गड्ढा थोड़ा गहरा था। दोनों फ्रॉग्स बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, हाथ पैर मारने लगे। बाहर जो फ्रॉग्स बचे हुए थे वे उन्हें कहने लगे, देखो गड्ढा गहरा है, तुम निकल नहीं पाओगे, मर जाओगे। अब दोनों फ्रॉग्स ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और बाहर निकलने की कोशिश में लग गए। थोड़ी देर बाद एक फ्रॉग ये बार बार जो शब्द सुन रहा था ना कि मर जाओगे मर जाओगे, तो उसने गिव अप कर दिया और वो मर गया। परंतु जो दूसरा फ्रॉग था वो हिम्मत से लगा रहा और बाहर निकल गया। तो दोस्तों, आप मुझे चैट पे बताएंगे कि ये फ्रॉग बाहर क्यों आ गया, और वो दूसरा फ्रॉग तो मर गया जैसा मैंने कहा, पर इस फ्रॉग के बाहर आने का रहस्य क्या था? मैं आपको 2 मिनट का ब्रेक देती हूँ। आप प्लीज मुझे कमेंट में भेज सकते हैं कि आपको क्या लगता है ये फ्रॉग बाहर क्यों आया। ओके, किसी ने बहुत अच्छा कहा कि वो फ्रॉग कॉन्फिडेंट था। ओके, किसी और ने कहा कि वो फ्रॉग बहरा था। वेरी नाइस, यस, वो फ्रॉग बहरा था। तो उसे दूसरे क्या कह रहे हैं ये तो पता ही नहीं चला। वो तो सोच रहा था दूसरों से एनकरेज कर रहे हैं और वो बाहर निकल गया। तो दोस्तों, दूसरों के शब्दों का हमारे ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ता है और हमारे शब्दों का दूसरों पर बहुत इफेक्ट होता है। अक्सर हम देखते हैं वर्क प्लेस पर कुछ लीडर्स होते हैं जो ऐसे शब्द यूज करते हैं, इतना इंस्पायर कर देते हैं अपने जूनियर्स को, मोटिवेट कर देते हैं कि वो लोग एक अच्छी टीम क्रिएट कर लेते हैं, एक बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है और लोग बहुत प्रोडक्टिव हो जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ लीडर्स, बॉस ऐसे होते हैं जिनका बहुत ही बॉसी एटीट्यूड होता है और जो बहुत ही सरकास्टिक होते हैं, रूड वर्ड्स यूज करते हैं, एरोगेंट हो जाते हैं और एक अच्छी टीम बिल्डअप नहीं कर पाते और ना एक ऑफिस में एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाते हैं। इनफैक्ट उनके अंडर में जो एम्प्लॉइज काम कर रहे होते हैं उनको ऐसा लगता है कि हम जॉब छोड़ दें, क्योंकि जो हमारा बॉस है ना, ये उसका जो व्यवहार है, उसके जो शब्द हैं वो हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो हमारी दिनचर्या में, हमारे रोज के आने जाने में हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। कभी टीचर्स से मिलते हैं, कभी डॉक्टर्स से मिलते हैं, कभी रिलेटिव्स से मिलते हैं, कभी फ्रेंड्स से मिलते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे हम बार बार मिलना चाहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर, हम कहते हैं कि डॉक्टर साहब जो है ना, आधा मर्ज तो ऐसे ही मेरा ठीक कर देते हैं क्योंकि इतना मीठा बोलते हैं, इतने अच्छे से बात करते हैं, मेरी आधी तकलीफ तो इनके पास जाकर ही ठीक हो जाती है। ठीक इसी तरह टीचर्स, कई बार टीचर्स बच्चों को इतने एनकरेजिंग वर्ड्स कहती हैं, इवन स्पोकन वर्ड्स एज वेल एज रिटन वर्ड्स। एक्सीलेंट, वेरी गुड, you have done a good job, great job, wow, superb, outstanding, और बच्चे में मैजिकल पावर आ जाती है टू परफॉर्म बेटर। पर दूसरी तरफ कुछ टीचर्स बच्चों को ऐसे वर्ड्स कह देती हैं जो बच्चा बहुत इंसल्टेड फील करता है, उसके अंदर इनप्योरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, बच्चे का कॉन्फिडेंस जो है वो शेक हो जाता है और टीचर के साथ उसका कम्युनिकेशन बैरियर डेवलप हो जाता है। तो दोस्तों, सही है ना, ये शब्द ही तो है और इन शब्दों का हमें बहुत संभल कर उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ना 3 चीजें हम रिट्रीव नहीं कर सकते, यानी एक बार निकल गई तो वापस नहीं ले सकते। मुंह से निकली बोली, बंदूक से निकली गोली और कमान से निकला तीर। ये 3 ऐसी चीजें हैं जो कभी वापस नहीं जा सकती। तो
एक बार एक गांव में एक व्यक्ति ने अपने पड़ोसी के लिए कुछ अपशब्द कह दिए, अनजाने में कह दिए, लेकिन वो अपशब्द एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें, और आप समझ सकते हैं नमक मिर्च मसाला सब उनमें लग गया और वो पूरे गांव में उस पड़ोसी की चर्चा करने लगे। वो पड़ोसी इतना हर्ट हुआ कि वो गांव छोड़कर वहां से चला गया। अब जिस व्यक्ति ने ये वर्ड्स कहे थे उसे बुरा भी लग रहा था। उसने सोचा अब मैं क्या करूं, तो वो अपने एक मित्र के पास गया सलाह लेने। तो मित्र ने उससे कहा, देखो तुम्हारे घर में एक पक्षी है, उसे तुम मेरे पास लेकर आओ और ध्यान रखना जब पक्षी को मेरे पास ला रहे हो तो उसका एक एक पंख निकाल के रास्ते में गिरते हुए। ये जो व्यक्ति था ना बड़े अचंभे में आ गया कि ये मेरा दोस्त क्या सलाह दे रहा है मुझे पक्षी और उसके पंख निकाल के और सड़क पे डालते आना। पर उसने सोचा चलो मित्र है, कुछ सही सलाह दे रहा होगा, कर लेता हूं। तो वो मित्र जो था उसने कहा और उसकी बात व्यक्ति ने मानी और लेके आ गया पक्षी को, उसके पंख रास्ते में गिरा दिए। अब मित्र ने कहा अब एक काम और करो, तुम वापस अपने घर जाओ और जो तुमने पंख रास्ते में गिराए हैं उन सबको एक एक करके इकट्ठा करो और फिर घर पहुंच जाओ। अब ये जो व्यक्ति था ये बिल्कुल इसका, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, पंख जो है वो तो हवा से तितर बितर हो गए, अब मैं उन्हें वापस कैसे उठा सकता हूं। तो फिर क्या हुआ, अब वो पंख जो थे उनको वो वापस नहीं उठा सकता था। तो मित्र ने उसको समझाया, देखो जैसे ये पंख तुम हवा में तितर बितर हो चुके हैं और इनको तुम नहीं उठा पा रहे, ठीक ऐसे ही तुम्हारे शब्द, जो तुम्हारे शब्द निकल गए मुंह से, इन शब्दों को तुम वापस नहीं ले सकते। इसलिए जब भी किसी से बात करो तो अपने शब्दों पर बहुत ध्यान दो। तुम्हारी वजह से एक आदमी का कितना नुकसान हो गया, उसको अपना गांव छोड़ना पड़ गया। तो दोस्तों सही है ना, हम जब शब्द बोलें तो हमेशा ये देख लें ये शब्द हमारे किसी के दिल पर ऐसे घाव तो नहीं कर रहे जो वो घाव कभी भरे ही नहीं। एक बार शरीर पर लगी चोट ठीक हो जाती है, लेकिन किसी के मन पर चोट लग जाए तो कई बार वो इतनी गहरी होती है कि उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है, पर उसके घाव नहीं बढ़ते। तो एक बार क्या हुआ, एक ग्रीस दार्शनिक थे सोक्रेटिस, उनके पास एक परिचित आया और परिचित ने कहा कि वो हमारा फलाना फलाना दोस्त है ना, मैं आपको उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूं। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि मैं सोक्रेटिस को उसके बारे में बताऊंगा और सोक्रेटिस तो बहुत खुश हो जाएंगे, चलो मैं बड़ी जूसी सी गॉसिप करता हूं। तो जैसे ही बताने लगा तो सोक्रेटिस ने सबसे पहला प्रश्न ये पूछा, क्या जो तुम मुझे बताना चाह रहे हो वो सच है? आर यू 100% श्योर what you are going to convey, share with me, is it true? सोक्रेटिस ने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो वो फिर बोलने लगा। सोक्रेटिस ने फिर पूछा, क्या तुम जो मुझे बताना चाह रहे हो वो काइंड है? व्यक्ति ने कहा नहीं, काइंड तो नहीं है। सोक्रेटिस ने फिर बोलना शुरू हुआ। सोक्रेटिस ने फिर उससे पूछ लिया, पहले मुझे बताओ जो तुम मुझे बताना जा रहे हो क्या वो मेरे लिए उपयोगी है, क्या वो मेरे लिए नेसेसरी है? व्यक्ति ने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो सोक्रेटिस ने कहा फिर मुझे ना ही बताओ तो अच्छा है। यानी सोक्रेटिस ने उसे ट्रिपल फिल्टर टेस्ट बताए कि जब भी कोई हम किसी की बात करें, किसी बारे में ओपिनियन दें, तो बोलने से पहले हमें अपने ऊपर ट्रिपल फिल्टर यूज करने चाहिए।
तो पहला फिल्टर कि जो भी हम बताने जा रहे हैं उसमें सच्चाई कितनी है। यदि वो 100% आप श्योर नहीं है कि वो सच है बात, तो उसे ना बताएं। दूसरा, जो भी आप बताने जा रहे हैं वो काइंड वर्ड्स होने चाहिए। तीसरी बात कि जब भी किसी को कुछ बताएं तो वही बताएं जो नेसेसरी है, उसके लिए उपयोगी है और आवश्यक है। हम अक्सर दोस्तों बहुत सारा अपना समय और बहुत सारी अपनी एनर्जी व्यर्थ के बातों में लगा देते हैं। गप्पे मार रहे होते हैं, अफवाह इधर से उधर फैला रहे होते हैं, और यही कारण है कि शायद जिंदगी में हम थोड़े पीछे रह जाते हैं। यदि हम इन शब्दों पर ध्यान दें, हम पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव शब्द यूज करें, तो शायद हम बहुत आगे बढ़ जाते हैं। तो कभी कभी हमारा शब्दों का जो हम दुरुपयोग कर देते हैं ना, उसका बड़ा नुकसान होता है। कैसे? जैसे कि कई बार गुस्से में आकर हम किसी को अपशब्द कह देते हैं, तो उस अपशब्द की वजह से, हमारे आर्ग्यूमेंट की वजह से डाइवर्स हो जाते हैं। एक दोस्त जो हमारा पुराना दोस्त था, बहुत सालों से दोस्त था, उससे हमारी दोस्ती टूट जाती है और मर्डर भी हो जाते हैं। और रोड पे आप देखते हैं कई बार बहसबाजी होने लगती है और रोड रेस हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, वायलेंस हो जाता है, राइट्स हो जाते हैं। तो आपने देखा ना, शब्दों का कितना दुष्प्रभाव पड़ सकता है, शब्दों के कितने दुष्परिणाम हो सकते हैं। जरा सी हमारी गलती, जरा से हमारे गलत शब्द किसी के लिए कितना नुकसान कर सकते हैं। तो हम बड़े सिंपल वर्ड्स डे टू डे में यूज करते हैं, जैसे थैंक यू, प्लीज, सॉरी, वेलकम, माय प्लेजर। ये शब्द हमें बड़े सिंपल लगते हैं, लेकिन जो इनका प्रभाव होता है ये बहुत गहरा होता है। कई बार एक थैंक यू हमारा बहुत बड़ा काम करवा देता है, और कई बार एक सॉरी हमारी जो फाइट हो रही होती है किसी के साथ, उसको बंद करवा देता है। तो दोस्तों, वर्ड्स सिंपल भी हो सकते हैं और वर्ड्स कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकते हैं, वर्ड्स कंसोलिंग भी हो सकते हैं, वर्ड्स एनकरेजिंग भी हो सकते हैं, वर्ड्स डिस्करेजिंग भी हो सकते हैं। गांधी जी ने शब्दों के बारे में, व्यवहार के बारे में और थॉट्स के बारे में क्या कहा? Our beliefs make our thoughts make our words। यानी हमारे जो विचार होते हैं उनसे हमारे शब्द बनते हैं, और हमारे शब्द जो होते हैं उनसे हमारे एक्शन बनते हैं। हमारे एक्शंस, यानी जो हम लगातार एक्शंस लेते हैं, वो हमारी हैबिट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो हमारी हैबिट्स होती हैं वो हमारी वैल्यूज बनती हैं, यानी हमारे संस्कार बनते हैं। और ये जो संस्कार होते हैं ये बनाते हैं हमारे कैरेक्टर को, ये बनाते हैं हमारी जिंदगी को, और ये बनाते हैं हमारी किस्मत को। तो कुछ ये सेइंग है कि जब आप अकेले में हो तो अपने विचारों पर नियंत्रण रखें, और जब आप लोगों के बीच में हैं तो अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें। हम क्या करते हैं? अक्सर कुछ लोग ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि जिंदगी में बहुत नेगेटिविटी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो कहते हैं मेरी जिंदगी में तो बस दुखी लिखे हैं। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है मेरी हाथ में तो किस्मत की लकीरें ही नहीं है, मेरे साथ तो सब कुछ बुरा ही बुरा होता है। पता नहीं भगवान को मुझसे क्या दुश्मनी है, मेरा ही बच्चा नालायक क्यों है। कुछ लोग शब्द यूज करते हैं, काश मैंने पढ़ाई करी होती, काश मैंने टाइम मैनेजमेंट स्किल सीखी होती, काश मुझे कंप्यूटर आता, काश मुझे डांस करना आता, काश काश काश। यानी वो ऑप्शंस छोड़ देते हैं। और कुछ वर्ड्स कैसे यूज करते हैं लोग? कुछ कहते हैं आई एम कमिटेड, मैंने डिटरमिन कर लिया है अपने आप में, डिटर्मिनेशन ले ली है कि मैं ये काम करके रहूंगी, मैं कंप्यूटर सीख के रहूंगी, मैं इंग्लिश
मैं एक्सपर्ट बन के दिखाऊंगी, मैं टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को अपनाऊंगी और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाऊंगी। तो इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। यानी कुछ शब्द जो होते हैं वो हमारे अंदर दम भर देते हैं, कॉन्फिडेंस दे देते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसे शब्दों को यूज करते हैं, उस तरह से आपके एक्शंस बन जाते हैं। जब हम ना सपोज हम ऑफिस के लिए अभी तैयार होके निकल रहे थे और किसी ने ऊपर से हमारे ऊपर पानी फेंक दिया, अब क्या हुआ? हमारी ड्रेस खराब हो गई। अब आप देखिए कि आपके शब्दों का बॉडी लैंग्वेज पर कैसे प्रभाव पड़ता है। तो हमें एकदम से गुस्सा आता है, गुस्से में हमारी आंखें लाल हो जाती हैं और जो हमारे हाथ हैं वो भी एक एक्शन में आ जाते हैं और हमारी आवाज में भी जोश, एक गुस्सा सा भर आता है। और जब हम ऑफिस पहुंचते हैं, हम ड्रेस चेंज करते हैं, टाइम लग जाता है, सब कुछ होता है, उसके बाद ऑफिस पहुंचकर भी हम अपसेट रहते हैं। और क्योंकि हम अपसेट होते हैं तो शायद हम बुरा भला फिर दूसरों को भी कह देते हैं। तो कहने का मतलब ये कि ये जो शब्द होते हैं ना, हमारे थॉट्स नेगेटिव है पॉजिटिव है, हमारे शब्द पॉजिटिव है नेगेटिव है, इनका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं होता है। तो हमारी बॉडी लैंग्वेज में होता है प्लस हमारे माइंड में होता है। हम कहते हैं ना, wars are won or lost in our minds first and in the battlefield later। तो हम अपने शब्दों से ही द्वंद कर रहे होते हैं कई बार। जैसे आई कैन डू इट, आई कांट डू इट। एक कहता है आई कैन डू इट, दूसरा कहता है आई कांट डू इट, और दोनों का एक अलग प्रभाव होता है। तो बॉडी लैंग्वेज की यदि मैं बात करूं, मान लीजिए मैं इंटरव्यू देने जा रही हूँ और इंटरव्यू में मैं अपने लिए शब्द यूज कर रही हूँ, पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, पता नहीं वहां कितने कैंडिडेट्स आए होंगे, मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। यानी मैं हाफ कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू देने जा रही हूँ। तो ये जो थॉट्स मैंने क्रिएट कर लिए, जो फियर मैंने क्रिएट कर लिया, ये जो वर्ड्स अपने आप से मैंने बोल दिए, तो जब मैं इंटरव्यू में जाती हूँ तो मेरी बॉडी लैंग्वेज जो होती है वो टोटल नर्वसनेस वाली होती है, कॉन्फिडेंस नहीं होता उसमें, और शायद मुझे सब कुछ आता होता है लेकिन फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं होता। और दूसरा, जो कि बॉडी लैंग्वेज में एक्सपर्ट है, अच्छे वर्ड्स अपने लिए यूज करता है, बहुत कॉन्फिडेंट है, चाहे उसे कम भी आता है लेकिन वो सिलेक्ट हो जाता है क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस होता है। और वो कॉन्फिडेंस कहां से आता है? वो अपने लिए शब्द बोल के गया होता है, ठीक है ना, इंटरव्यू है, हो गया तो ठीक है, अपनी तरफ से मैं बेस्ट करूंगा, उसके बाद रेस्ट इज आई लीव ऑन द गॉड, पर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। इसी तरह आप देखते हैं कई बच्चे स्टेज पे जाते हैं, स्टेज पे जाने से पहले ही वो ये वर्ड्स बोल देते हैं कि मैं स्टेज पे जा रहा हूं पर मुझे स्टेज से बहुत डर लगता है, पता नहीं मैं स्टेज पे कैसे जाऊंगा, कैसे लोगों को फेस करूंगा। और उसका रिजल्ट क्या होता है? जैसे ही वो स्टेज पर पहुंचता है तो उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं, उसकी बॉडी वो स्टैमर करने लगता है और उसके हाथ फिडल करने लगते हैं, और बच्चा नर्वसनेस में जो बोलना चाहता है वो भूल जाता है और वे स्टेज पे साइलेंट खड़ा हो जाता है। इसी तरह बच्चे जब एग्जाम लिखने होते हैं, सपोज एक बच्चा मैथ्स से बहुत डरता है और अपने आप को बार बार कहता है मैथ्स तो बस मेरा बहुत ही हेट्रेड है, मुझे हेट है सब्जेक्ट से, ये सब्जेक्ट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इनफैक्ट मुझे बहुत डर लगता है मैथ्स से, और वो पेपर देने जाता है। मैथ्स में उसको वो सम आता है लेकिन सबसे पहले तो सम कॉपी गलत कर देता है, उसके बाद कैलकुलेशन एरर्स हो जाती है। यानी नर्वसनेस की वजह से वह बच्चा जो है वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाता। तो दोस्तों, हमें अपने माइंड को ट्रेन करना चाहिए टू स्पीक पॉजिटिव, टू हैव पॉजिटिव थॉट्स, और ये हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ये कहने की बजाय कि आई हैव फेल्ड, आप अपने आप से कह सकते हैं
I have failed? No. I have learned a lesson. मुझे कुछ नया सीखने को मिला है। मुझे देखना है कि मैं पहले फेल क्यों हुआ, क्या गलतियां मैंने कर दी। कुछ एक्सप्लोर करने का टाइम है ये, और मैं इससे कुछ नया सीखूंगा। आज हम लॉकडाउन में हैं, हम ये शब्द कह रहे हैं, कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि लॉकडाउन बहुत ही बुरा है। कितने लोग मर रहे हैं और कितने सारे हम लोगों को ना रिस्ट्रिक्शंस हैं। वेडिंग में नहीं जा सकते, बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर सकते, घर से बाहर नहीं निकल सकते, लोगों से मिल नहीं सकते। लेकिन दोस्तों, जो ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं ना, उन्होंने इस समय को भी बहुत अच्छे से गुजारा है। आप देखिए टीचर्स को, सैल्यूट टू टीचर्स। आप देखिए टीचर्स ने within 10 days they have learned how to give online lessons. जरा जोरदार तालियां बजा दीजिए हमारी टीचर्स के लिए, प्लीज। ऑल आवर टीचर्स नीड योर सैल्यूट। यस, थैंक यू सो मच। तो आपने देखा हमारी टीचर्स ने within 10 days they have prepared videos, they have prepared PowerPoints, they have attended Zoom meetings, they have learned how to give webinars and many more things. इसी तरह बहुत सारे लोगों ने अपने टैलेंट्स को एक्सप्लोर किया है और बहुत सारी नई चीजें सीखी है। बहुत सारे लोगों ने वर्क फ्रॉम होम सीख लिया है एंड वर्क फॉर होम भी सीख लिया है। तो देखा ना दोस्तों आपने, यदि हम अपने आप में अच्छा सोच लें और अच्छा बोल लें तो फिर अच्छा ही अच्छा हो सकता है। ये हमारे शब्द जो है ना, ये हमारी जिंदगी बदल सकते हैं। तो हम ये कहने की बजाय कि मेरे अच्छे दिन तो पीछे रह गए हैं, हम कह सकते हैं माई बेस्ट डेज आर येट टू कम। तो हम कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस से अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, बिकॉज पॉजिटिव अफर्मेशन कैन बी वेरी पावरफुल टू आवर माइंड। अभी पॉजिटिव अफर्मेशन क्या होता है दोस्तों? जब हम अपने आप से कोई नेगेटिव या पॉजिटिव बातें बार बार बोलते हैं तो ये हमारी सबकॉन्शियस में चली जाती है, और सबकॉन्शियस माइंड हमारा काफी पावरफुल होता है। वो हमारे बिहेवियर को काफी हद तक गवर्न करता है। तो जब हम बार बार कोई नेगेटिव बात बोलते हैं, आई कांट डू इट, आई कांट डू इट, आई नो आई कांट डू इट, तो रियलिटी बन जाती है। इसी तरह जब हम पॉजिटिव बोलते हैं, बार बार पॉजिटिव बोलते हैं, आई कैन डू इट, आई नो आई कैन डू इट, आई विल डू इट, तो वो पॉजिटिव शब्दों से भी हमारी पॉजिटिविटी हो जाती है और हम वो काम कर पाते हैं। तो ये पॉजिटिव अफर्मेशंस क्या होते हैं? ये कुछ ऐसे शब्द, ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो हम अपनी जिंदगी में चाहते हैं कि ऐसा हमारे साथ हो। हम उनको बार बार बोलते हैं। सुबह उठ के बोल सकते हैं, हम रात को सोने से पहले बोल सकते हैं। अब इन्हें बोलना कैसे है? सबसे पहले आपको लंबी सांस लेनी है। 5 बार सांस लीजिए। उसके बाद एक पॉजिटिव अफर्मेशन को विजुअलाइज करते हुए यानी फील करते हुए बोलिए। माई हेल्थ इज गेटिंग बेटर एवरी डे। बॉडी को अपने रिलैक्स करिए, शरीर को ढीला छोड़िए, सांस लीजिए और फिर नेक्स्ट अफर्मेशन को बोलिए। मैं भगवान द्वारा दी गई सकारात्मक ऊर्जा से संपूर्ण हूं। I have got amazing friends. My body is very healthy. All my body organs are working fine. I am working very fine in my office.
I'm a fearless person. Nothing is impossible. I am possible. Impossible says I am possible. तो आप अपने आप को कुछ अच्छे शब्द कहें तो आपके अंदर अपने आप पॉजिटिविटी आएगी, दम भर जाएगा आपके अंदर। जब आप नेगेटिव बोलते हैं तो क्या आपको लगता है बहुत खुश होके बोलते हैं आप कोई नेगेटिव शब्द? नहीं, जब आप नेगेटिव बोल रहे होते हैं तो आप काफी उसको अपसेट होकर बोल रहे होते हैं या गुस्से में बोल रहे होते हैं। अलग अलग वेज होते हैं आपके बोलने के। तो पॉजिटिव वर्ड्स को बोलना है आपके अंदर, आप खुश दिखाई देंगे पॉजिटिव को बोलते हुए। अब सपोज मैं आपको एक लिस्ट दे दूं वर्ड्स की, उसके अंदर ना कुछ पॉजिटिव वर्ड्स दूं, जैसे एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक, जॉय, एक्साइटमेंट, गुड हेल्थ, and some more good words like very encouraging or something like very impressive, outstanding। और दूसरी तरफ मैं आपको शब्द दूं aggressive, anger, hatred, jealousy, और आपसे कहूं आपको शब्द चूज करने हैं अपने लिए। क्या आप नेगेटिव शब्दों को चूज करना चाहेंगे? नहीं ना दोस्तों, आप नेगेटिव शब्दों को नहीं लेंगे, आप पॉजिटिव शब्द उठाना चाहेंगे। तो इसी तरह जो लोग अपना रोना दूसरों के सामने रोते रहते हैं, हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स का बयान करते रहते हैं, तो वे क्या करते हैं? लोग उनके साथ बैठना पसंद नहीं करते, उनके साथ दोस्ती करना पसंद नहीं करते, और फिर वो लोग और परेशान होते हैं। पता नहीं क्यों लोग हमसे दोस्ती करना नहीं चाहते, लोग हमारी तरफ आना नहीं चाहते, हमसे दूरी लोग क्यों बना लेते हैं? तो ये आपकी, जब आप एरोगेंट होते हैं, सरकास्टिक होते हैं, रूड होते हैं, तो फिर आप पॉजिटिव लोगों को अपनी तरफ नहीं खींच पाते। हर व्यक्ति का एक ऑरा होता है, उसके थॉट से, उसके वर्ड से, उसके पॉजिटिव बिहेवियर से वो ऑरा बनता है, और उससे वो पॉजिटिव और नेगेटिव सर्कमस्टांसेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीपल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो अब मैं चाहूंगी आपसे कि आप कमेंट बॉक्स में कुछ ऐसे शब्द लिख सकते हैं जो आप अपनी लाइफ से बाहर फेंक देना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो वर्ड्स आप दोबारा कभी ना बोले। मेरे द्वारा कही गई बातों को सुनने के बाद आपने इंट्रोस्पेक्शन किया अपने अंदर, और आपको पता चला हाँ मैं भी कुछ तो गलत शब्दों का यूज करती हूँ या करता हूँ। तो दोस्तों जरा जल्दी से वो शब्द लिख दीजिए जो आप छोड़ना चाहते हैं। आप जिन वर्ड्स को आप ना दूसरों पर यूज करना चाहते हैं, ना खुद यूज करना चाहते हैं, उन शब्दों को सेल्फ टॉक में प्लीज कैन यू राइट दोस वर्ड्स? आई विल वेट फॉर योर वर्ड्स। ओके, यहाँ एक टीचर ने लिखा है कि कभी कभी ना मैं गुस्से में स्टूपिड कह जाती हूँ कुछ बच्चों को, या मेरे मुंह से निकल जाता है, कॉन्शियसली तो नहीं कहती लेकिन अनकॉन्शियसली मुंह से निकल जाता है, यू आर डम, यू आर इडियट, एंड मैम आफ्टर लिसनिंग टू यू आई एम गोइंग टू throw away these words and replace them with something positive. Yes दोस्तों, ओके, यस। किसी और ने भी कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उन्होंने कहा है कि मेरे जो पेरेंट्स थे वो मुझे काफी एनकरेज करते थे हार्ड वर्क के लिए। ओके, तो हमेशा मुझे कहते थे जिंदगी में हार्ड वर्क का कोई ऑप्शन नहीं है, शॉर्टकट नहीं है, हार्ड वर्क करो। और आज तक मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, चाहे वो मेरी वर्क प्लेस हो, चाहे वो मेरा होम हो। वेरी नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, ग्रेट। ओके, किसी और ने लिखा है मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे मैम यही कहा था कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। ओके, whatever limit you set for yourself, that becomes your limit, otherwise sky is your limit. Very nice,
वेरी इंस्पिरेशनल वर्ड्स, थैंक यू सो मच। यस, तो कई बार आप देखते हैं ना यूट्यूब पे भी हम बड़े बड़े स्पीकर्स को सुनते हैं और बार बार उनको सुनना चाहते हैं, क्योंकि वो ना इतने एनकरेजिंग वर्ड्स देकर हमें इतना पॉजिटिव फील करा देते हैं कि हमारे अंदर पूरी एनर्जी आ जाती है, एंथुजियाज्म आ जाता है और हम बहुत अच्छे एक्शन लेने लगते हैं। हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है कई बार बहुत अच्छी अच्छी बातों को सुनकर। सो बहुत बड़ा बड़ा कुछ नहीं करना होता हमें अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स लेने होते हैं। तो कुछ अच्छी बुक्स पढ़ने, कुछ अच्छे लोगों को सुनने, कुछ अच्छे शब्द इस्तेमाल करें और देखिए आपकी जिंदगी किस तरह से, किस रफ्तार से हंसते हंसते आगे बढ़ती है। तो दोस्तों, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, दम दूसरों में भरिए अच्छे शब्दों से, गम मत भरिए। यही मेरी शुभकामनाएं आपके लिए। और आपके जो भी प्रश्न हैं एक बार फिर आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, चैट बॉक्स में डाल सकते हैं और मैं आपके साथ उन शब्दों, उन प्रश्न जो भी आपके हैं उनको आंसर करूंगी। गेट रेडी, write your questions. I'm waiting to get some questions from you. Oh, sorry. हाँ दोस्तों, ओके, तो आपने किसी ने लिखा है कि सर्कमस्टांस सचमुच हमारे साथ नेगेटिव होते हैं। जी दोस्तों, आई एग्री विद यू कि कई बार सर्कमस्टांस ऐसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं, लेकिन दोस्तों फिर हम यदि नेगेटिव वर्ड्स यूज करते हैं, नेगेटिव थॉट्स ले आते हैं, तो सर्कमस्टांसेस हमारे वर्स हो जाते हैं। और यदि उन वर्स सिचुएशंस को भी हम कुछ अपॉर्चुनिटीज की तरह देखने लगते हैं, सकारात्मक रहते हैं, सकारात्मक वर्ड्स यूज करते हैं, तो बिलीव मी वो ज्यादा दिन नहीं रहता फेस। आफ्टर एवरी सैड डे देयर इज अ ग्लैड डे। The stars shine only in darkness. So, जब ऐसे दिन आए, विपरीत परिस्थितियां आए, तब भी आप अपने लिए नेगेटिव वर्ड्स यूज मत करिएगा। How to heal ourselves from negative words? Okay. How to heal ourselves? No, negative words are not going to heal you. Somebody has put a question. How to heal ourselves from negative words? No, you have to use positive words to heal yourself. No, आप मान लीजिए आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप यदि कहेंगे मेरी तबीयत बहुत खराब है, बहुत खराब है, तो जितनी तबीयत खराब है उससे डबल हो जाएगी। आप माना आप थके हुए हैं, लेकिन आप कहेंगे मैं बहुत थका हुआ हूं, मैं बहुत थका हुआ हूं, तो क्या होगा? काम तो करने पड़ेंगे, पर आप थके हुए मूड से जब काम करेंगे तो चिड़चिड़ाएंगे और यही आप अपने आप को मैसेज देंगे, नहीं मुझे थकान तो है लेकिन फिर भी थोड़ी देर की बात है, चलो मैं अपना काम कर लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा रेस्ट कर लूंगी। Okay, there is another question. If we get hurt from some negative words from other, what should we do to heal ourselves? Very nice. बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। कई बार नेगेटिव वर्ड्स लोग आपसे बोलते हैं और उस समय आप अपने आप को कैसे हील कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप उस समय भी अपने आप को पॉजिटिव कहिए कि ठीक है, इसने, ये व्यक्ति ने ये वर्ड्स बोले, ये इसकी कमजोरी है, इसको अच्छे वर्ड्स बोलने नहीं आते, ये इसकी कमजोरी है, मेरी नहीं। मैं तो स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं रिएक्ट नहीं करता, चाहे मुझे कोई कितने भी गलत वर्ड्स दे दे, पर मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, मेरे इनके शब्दों से
मेरे व्यवहार पर, मेरी पर्सनैलिटी पे कोई मैं इम्पैक्ट नहीं होने दूंगा। इनके वर्ड से मैं अपने आप को लेट डाउन नहीं करूंगा। सो दिस इज द अप्रोच यू हैव टू यूज। एनी अदर क्वेश्चन? Yes, I'm waiting for your questions. Do ask questions. मेरा बच्चा छोटा है, 5 साल का है। क्या क्या पॉजिटिव वर्ड यूज करने चाहिए बच्चे के लिए जिससे वो पॉजिटिव हो? बच्चा 5 साल का है। 5 साल के बच्चे को तो बहुत इंस्पिरेशनल वर्ड्स भी चाहिए होते हैं, बहुत सारे हग्स चाहिए होते हैं, बहुत सारे किसेस चाहिए होते हैं, बहुत सारी स्टोरीज चाहिए होती हैं। उन स्टोरीज में भी अच्छे अच्छे वर्ड्स होते हैं, और माँ बाप के वर्ड्स बच्चों को लाइफ लॉन्ग रिमेम्बर रहते हैं। These words have the powers, you know, to leave a memory, good and bad. तो आप अपने बच्चों से जैसे गुड, वेरी गुड, यू आर वेरी ब्राइट, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू आर स्मार्ट. I have a granddaughter who is just 2 years and 11 months. And believe me, the words I use with her, she gets so empowered with my words, and she thinks Dadi has told me I'm very intelligent. तो वो पूरी अपनी इंटेलिजेंस दिखाती है। उसको मैं यदि कहूँ स्टोरी सुना दो तो वो स्टोरी भी सुना देती है, क्योंकि जब वो स्टोरी सुनाती है उसके बाद मैं उसके लिए बहुत सारी क्लैपिंग करती हूँ, उसे बहुत एप्रिशिएट करती हूँ। तो एप्रिसिएशन इज एडिफिकेशन। किसी को, बच्चे को भी आप एप्रिशिएट करते हैं तो उसे बहुत अच्छा लगता है। हम वही काम करना चाहते हैं जिससे हमें अच्छी फीलिंग्स जो चीजें देती है ना। हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमें अनप्लेजेंट लगता है ना सब कुछ, तनाव में आते हैं तो हमें अच्छा थोड़ी लग रहा होता है। तो जब हम किसी बच्चे को अच्छे वर्ड्स कहते हैं, उसके लिए क्लैपिंग कराते हैं, तो वो बच्चा गुड फील करता है। टीचर्स भी तो यही करती हैं, बच्चे को गुड फीलिंग्स देती हैं, एनकरेज करती हैं बच्चे को, तो उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है। तो बच्चे के कॉन्फिडेंस को हमें शैटर नहीं करना कि तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता। नो, हमें उससे अच्छे शब्द कहने, बेटा तुमने ट्राई किया, बहुत अच्छा लगा मुझे कि तुमने कोशिश करी, कोई बात नहीं बेटा, इस बार आपसे नहीं हुआ, चलो फिर से ट्राई करना, शायद इस बार तो आप कर ही लोगे, और नहीं कर पाओ तो कोई बात नहीं बेटा, मैं बैठी हूँ आपके साथ, आई एम देयर विद यू, आई विल हेल्प यू। फिर देखिए आप, बच्चा फिर लग जाएगा पूरे उत्साह के साथ। आप व्हाट्सएप क्यों? ओके, छोटे बच्चे पे नेगेटिव वर्ड्स का प्रभाव कैसे कम किया जा सकता है? आपने बहुत अच्छा कहा। छोटे बच्चों को कई बार जो हम नेगेटिव बोल देते हैं उसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है उन बच्चों पर, और उसको आप कैसे कम कर सकते हैं? तो आप बच्चे को समझा सकते हैं। आप बच्चे से कह सकते हैं कि बेटा, यदि आपसे मान लीजिए कोई नेगेटिव वर्ड्स यूज हो गए तो आप बच्चे से सॉरी भी कह सकते हैं, और बच्चे को भी समझा सकते हैं कि ठीक है बेटा, मम्मी पापा से भी कभी कभी गलती हो जाती है, आई एम सॉरी, मैंने आपको ऐसा बोला, मैंने आपको कंपेयर कर दिया, बट बेटा यू आर वेरी स्मार्ट, यू आर वेरी नाइस, एंड यू आर वेरी गुड चाइल्ड, डोंट वरी, आई एम देयर विद यू अगेन, यू नो। तो छोटे बच्चों पे नेगेटिव वर्ड्स का प्रभाव कम करने के लिए आप उनको कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन सिखा सकते हैं। बच्चों को भी आप ये प्रैक्टिस करा सकते हैं। बच्चे सुबह उठे हैं और बोले आई एम गुड, आई एम वेरी गुड। हम सबको गुड मॉर्निंग क्यों करते हैं? इसीलिए ना कि गुड मॉर्निंग बोलने से हमारे दिन की शुरुआत ही अच्छी हो। तो आप भी कोशिश करें, और जो आपके बच्चे के इर्द गिर्द टीचर्स वगैरह हैं उनको भी आप कहें बच्चों को नेगेटिव वर्ड्स ना बोले, बच्चों को पॉजिटिव वर्ड्स बोले, क्योंकि बच्चों पर इन वर्ड्स का प्रभाव कई बार बहुत गलत पड़ता है। कुछ बच्चे तो इवन सुसाइड कर लेते हैं। कभी कभी हम बच्चों की तुलना कर देते हैं दूसरे बच्चों से, तो बच्चे बहुत हर्ट हो जाते हैं।
और कई बार ड्रास्टिक स्टेप्स ले लेते हैं। कई बार बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं बिकॉज उन्होंने किसी ने उनके लिए बहुत गलत शब्द कह दिए, उन्होंने कह दिया कि यू आर गुड फॉर नथिंग, और बच्चे को सचमुच क्योंकि वो बार बार ये शब्द सुन रहा था, यू आर गुड फॉर नथिंग, यू आर गुड फॉर नथिंग, तो बच्चे के वो जहन में बैठ गए आई एम गुड फॉर नथिंग। बच्चे की पूरी होप्स खत्म हो गई और बच्चे ने कुछ गलत स्टेप्स ले लिए। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगेन आई एम टेलिंग यू, वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल विद आवर वर्ड्स. Which words to be used for inspiring students of class 12 for English lessons? Yes, ma'am. कोई भी, हम ये सोचते हैं कि शायद बच्चे बड़े हो गए तो उनको इंस्पायरिंग वर्ड्स का इफेक्ट नहीं होगा, बट हम ये गलत सोचते हैं. इनफैक्ट ये जो वर्ड्स की पावर होती है ना, ये हम सब पर वर्क करती है, चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं. तो ये जो बच्चे 12th क्लास के होते हैं, इनको ना अपने पीयर से जब कुछ अच्छा सुनने को मिलता है तो उसका एक अलग इम्पैक्ट उन पे होता है. तो यू नो एज टीचर्स आप इनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दें, इनसे कोई क्वेश्चंस पूछे, इनको कुछ परफॉर्म करने को दें और उसके बाद आप उनको कुछ अच्छे वर्ड्स कहें. जैसे यू आर वेरी टैलेंटेड इन स्पोर्ट्स और यू आर वेरी टैलेंटेड इन हेल्पिंग अदर्स. यू नो हम बच्चों को क्यों सिर्फ स्टडीज के लिए गुड और बैड कहें? नो, हमें बच्चों की ओवरऑल पर्सनैलिटी देखनी है. तो हम बच्चों को जो उनके पॉजिटिव ट्रेट्स हैं उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. चाहे बच्चा 12th में है, स्टिल जब हम बच्चे की एक पिक्चर वहां लगाते हैं बोर्ड पर और उस पर लिखते हैं सुपर रीडर, सुपर स्पेलर या आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन मैथ्स, या हम लिखते हैं मैथ्स विज और कुछ इस तरह के और वर्ड्स बच्चे के लिए लिखते हैं, बेस्ट सिंगिंग वॉइस, हार्ड वर्कर, ऑलराउंडर, तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है. और बच्चे जो अपने बारे में सुनते हैं वैसा वो बनना चाहते हैं. फिर जब बच्चे अपने लिए ऐसे लेबल सुनते हैं ना, स्टूपिड और ये सब, तो फिर वो उसी डायरेक्शन में बिहेव करने लगते हैं. पर जब हम पॉजिटिव बोलते हैं तो वो पॉजिटिव इमेज पे खरे उतरना चाहते हैं. सो दे स्टार्ट मेकिंग एक्शंस टुवर्ड्स इट. आई होप आई हैव सेटिस्फाइड यू मैम. नेगेटिव वर्ड्स भी कभी कभी मोटिवेट कर देते हैं. हम वो काम कर जाते हैं जो शायद नहीं कर पाते. आपने जो कहा उस पर मैं अपना ही एग्जाम्पल आपको मैं बताती हूँ. नेगेटिव वर्ड्स को आप कैसे लेते हैं उस पर डिपेंड करता है. मेरे पास कॉलेज में साइकोलॉजी नहीं थी ग्रेजुएशन में, but one of my lecturer told me to study psychology in MA because she felt I had a good knack for psychology. So when I attended my class, I was in Jodhpur University. I went for my PG without having a psychology background till graduation. तो जब मैं PG में गई और लेक्चर अटेंड कर रही थी, तो my lecturer, you know, just put his head like this, hand like this on his head. And he told me, क्या करने आ गए हो आप एमए में पढ़ाई करने, आपने ग्रेजुएशन नहीं किया साइकोलॉजी में, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा क्लास में बैठे हुए, व्हाट इज स्टिमुलस, व्हाट इज रिस्पॉन्स, और आप क्लास में, मुझे नहीं लगता आप अपना टाइम वेस्ट करते. तो एक दिन 2 दिन मैंने उन टीचर को सुना, उसके बाद आई थॉट आई विल टेक इट एज अ चैलेंज. और बिलीव मी, मैंने उन टीचर को कहा, सर आप मुझे ना 3 months का टाइम दे दीजिए और 3 months में आई विल टेल यू वेदर आई कैन स्टडी साइकोलॉजी और नॉट. 3 months मैंने पुरानी जो ग्रेजुएशन की किताबें थी उन्हें पढ़ डाला. एंड बिलीव मी, थोड़े दिन बाद उन टीचर का इंप्रेशन मेरे लिए बिल्कुल बदल गया. आई वॉज अप टू द लेवल व्हाट द क्लास वॉज डूइंग. And I stood second in the university without studying psychology in the graduation. I'm telling you the reality. तो कई बार क्या होता है, हम कैसे लेते हैं किसी के कहे हुए को, पर जनरली क्योंकि बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो बच्चों के साथ जब कोई नेगेटिव बोल देता है और वो बिल्कुल उसको दिल पर लगा लेते हैं, तो उसका इम्पैक्ट बहुत बुरा होता है.
कई बार वो कम्युनिकेशन ही नहीं करना चाहते उन लोगों के साथ जिन्होंने उनके दिल पर इतनी चोट पहुंचाई है। पर थोड़ी जब मेच्योरिटी होती है तो हम नेगेटिव वर्ड्स को भी पॉजिटिव चैलेंज की तरह ले लेते हैं और कुछ करके दिखा देते हैं किसी को। कभी कभी हमें क्लास में गुस्सा होना पड़ता है। क्या आप ऐसे कुछ नेगेटिव वर्ड्स बता सकते हैं जिसको पॉजिटिवली रखा जा सकता है? ओके, आपने कहा क्लास में गुस्सा होना पड़ता है। यस, आई एग्री विथ यू। हम सबके अंदर इमोशंस हैं, हैप्पीनेस भी है तो सैडनेस भी है, लेकिन एंगर भी है और कभी कभी मतलब एंगर के साथ जो उसका पॉजिटिव वर्ड है वो भी हमारे अंदर है। तो गुस्सा आना अपने आप में बुरा नहीं है, गुस्सा हम सबको आता है, बट गुस्से में अपना मूड ऑफ करना और मूड ऑफ करके फिर दूसरे को अपशब्द कहना वो खराब हो जाता है। कैसे? हम मूड चेंज होगा, मूड हमारा चेंज हो सकता है, पर वो वर्ड्स जो हमारे मुंह से निकल गए वो किसी के लिए बहुत महंगे साबित हो जाते हैं। तो आपने कहा गुस्सा आता है, तो गुस्सा आने के बाद बहुत सारे स्ट्रैटेजीज हैं जो आप यूज कर सकते हैं। जब आपको गुस्सा आ रहा है तो आप क्लास में पानी पी सकते हैं या आप बॉटल साथ में कैरी करते हैं, या आप 2 मिनट के लिए शांत रह सकते हैं, लॉन्ग ब्रीदिंग कर सकते हैं, और जब आपको 1 मिनट के लिए काम हो जाएंगे तो आपका जो गुस्से की फ्रीक्वेंसी है वो भी कम हो जाएगी। तो अक्सर हम कहते हैं ना, जब 2 लोगों में लड़ाई हो रही हो तो एक को शांत हो जाना चाहिए, जस्ट बिकॉज जब गुस्से में होते हैं दोनों, तो दोनों का जो रैशनल थिंकिंग होती है, यानी माइंड का जो लैंप है वो ब्लो अप हो जाता है, इरेशनल हो जाते हैं और बहुत कुछ उल्टा सीधा कह देते हैं। तो गुस्से को भी कोप अप करने के कई तरीके होते हैं। कोई व्यक्ति गुस्से में होता है तो म्यूजिक सुन लेता है, कोई व्यक्ति गुस्से में तो अपना माइंड कहीं दूसरी तरफ डाइवर्ट कर लेता है। तो आपको जिस समय गुस्सा आ रहा होता है आप उस समय कोई क्वेश्चन पूछना बच्चे से शुरू कर दीजिए, मतलब आपको अपने माइंड को ना डाइवर्ट करना है। और यदि आप मुझसे पूछे नेगेटिव वर्ड्स कुछ ऐसे हो जिनको हम जिनको पॉजिटिवली रखा जा सके, तो मैं कहूंगी नहीं, पॉजिटिव वर्ड्स पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव वर्ड्स नेगेटिव होते हैं। ठीक है, आप ये जरूर कर सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ टेलिंग अ चाइल्ड कि यू आर अ फेलियर, यू कैन ऑलवेज से देखो बेटा इस बार तो आपने अच्छा नहीं किया, पर आप ट्राई करोगे तो आप अगली बार आई एम श्योर अच्छा कर लोगे, यू नो। यस, आई होप आई हैव सेटिस्फाइड यू। What is the importance of person's tone while speaking with others? Yes, this tone is very important. तो हम जैसे शब्द बोल रहे थे ना उसके साथ टोन भी हमारी चेंज होती है। आप देखते हैं न्यूज रीडर्स जब न्यूज रीड कर रहे होते हैं और सडनली एक सैड न्यूज हो जाती है तो उनकी एकदम से टोन बदल जाती है, और जब एक एक्साइटमेंट वाली न्यूज वो प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो उसको एक प्लेजर के साथ प्रेजेंट करते हैं। तो यस, जब हम कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत सारी चीजें आती हैं। इनफैक्ट योर वोकल वर्ड्स weight is less, the weightage of your body language is much more. आपकी टोन ऑफ वॉइस क्या है, आपके वॉइस मॉड्यूलेशन क्या है, आपके जेस्चर्स क्या हैं, आपका आई कॉन्टेक्ट कैसा है, दीज ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इवन फॉर टीचर्स। यू नो, आप नेगेटिव वर्ड्स यूज करते हैं लेकिन आप किस टोन से बात करते हैं, यू नो, दैट ऑल्सो मेक्स अ डिफरेंस। वेरी नाइस क्वेश्चन, थैंक यू सो मच। यस, आप देखते हैं ना टोन में कितना कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। और सेम कई बार बच्चे जब कोई क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो टोन उनकी ऐसी होती है, यू कैन मेक आउट दे आर नॉट कॉन्फिडेंट। सो टोन ऑफ कोर्स मेक्स अ डिफरेंस। ओके,
Yes, I think we can post your question. You can post your questions in the comment box, and later also. Okay, yes. Still we are on, so you can post your questions if you have got in the comment box, and I will answer them. Please do it. I think Arjun ji, a question है नहीं, so I think we can wind up the session. Thank you so much, listeners, for listening me, and be happy again and use happy words. Okay, thank you.